जिन लोगों के भी फैमिली विजिट वीज़ा 18 अप्रैल तक वैलिड हैं उनको भी फ़ाइन का मैसेज आ चुका है कि आप पर फैमिली पर 700 रियाल का फ़ाइन आ गया है। ये माजरा क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। पहले एक भाई साहब का जो मैसेज सुन ले और उसके बाद मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाईजान? ठीक हैं, तबीयत ठीक है? अच्छा सर, वो बच्चों का विजिट वीज़ा एक्सटेंड नहीं किया था तो अभी वो फाइन आया हुआ है 700 का। मैंने अभी चेक किया है और बच्चों की टिकट भी कराई हुई है। वो आपकी वीडियो देखते रहते हो ना, आप कह रहे थे कि कानून निकला हुआ है 18 से पहले चले जाएं, तो अभी ये टेंशन चल रही है कि वो एयरपोर्ट पर रोक तो नहीं ले गए कि फ़ाइन पे करो फिर जाओ। प्लीज़ इसके बारे में तो थोड़ा बता दें सर प्लीज़, बड़ा परेशानी चल रही है बहुत। ये एक भाई का भी किस्सा नहीं है बल्कि बहुत सारे गैर मुल्की जो सऊदी अरेबिया में जिनकी फैमिली विजिट वीज़ा पे मौजूद हैं उनके पास ये मैसेजेस आ रहे हैं। उनको फ़ाइन हो चुका है, उनकी फैमिली विजिट पर है और फ़ी बंदा उनको 700 रियाल का फ़ाइन आ रहा है। तो इस सूरत हाल में आप क्या करेंगे? मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जिन लोगों ने मेरी पहली वाली वीडियोज़ देखी हैं और उन पर अमल किया है तो इंशाअल्लाह उनको कोई मसला नहीं होगा। लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखी या फिर आप मज़ीद अपडेट रहना चाहते हैं तो मैं आपको तफसील बता देता हूँ। जिन लोगों को फ़ाइन आ रहा है ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी रिक्वेस्ट तवासल पे सेंड की थी और तवासल की तरफ से उनको एक रिप्लाई आया था कि आप 18 अप्रैल तक या 1/11/1447 यानी फर्स्ट ज़िकात तक आप सऊदी अरेबिया में स्टे कर सकते हैं बग़ैर तजदीद के। उन्होंने वीज़ा तजदीद नहीं किया, अबशर में उनकी डेट चेंज नहीं हुई और अभी उनको जो मैसेज आ गया है कि आप 700 रियाल फ़ाइन पे करें। तो ये 700 रियाल उनको आया है जिनकी अबशर में डेट चेंज नहीं हुई थी, यानी 3 अप्रैल को एक्सपायर हुआ, फिर उनको मैसेज आया कि कोई मसला नहीं है 18 तक स्टे करें, आपको एक्सटेंशन की ज़रूरत ही नहीं है। दून अल हाजा यानी इसको तमदीद दून अल हाजा यानी आपको इसकी एक्सटेंशन की ज़रूरत ही नहीं है। तो अभी जो मसला आ गया है इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि भाई मोहतात आप रहें, ये आपके फ़ायदे की चीज़ है। अभी अगर आपने ट्रैवल करना है 18 अप्रैल से पहले और अगर आपको ये मैसेज आ गया है कि आप पर फ़ाइन हो चुका है तो 18 से पहले पहले आप सऊदी अरेबिया से ट्रैवल कर सकते हैं, आप अपने मुल्क को जा सकते हैं। अब भी वक्त है कि आपको फ़्लाइट महंगी मिल रही है, कोई बात नहीं, आपको वाया मिल रही है, कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने आप को सिक्योर करें। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो आपने गलती कर दी है ना वो नहीं करनी चाहिए थी। मैंने हमेशा कहा है कि भाई आप अपने अबशर में वीज़ा को एक्सटेंड करवाएं, कोशिश करें कि अबशर में आपकी डेट एक्सटेंड हो जाए या फिर अपनी फैमिली को वापस भेज दें। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ और ये मैसेज आ चुका है तो आपसे फ़ाइन पे नहीं करना पड़ेगा, आपको जाने दिया जाएगा एयरपोर्ट से, इंशाल्लाह आपको कोई मसला नहीं है। लेकिन आने वाले वक्त में अल्लाह ना करे कि ये आपके लिए मुसीबत बन सकता है, क्योंकि सऊदी अरेबिया के सिस्टम के अंदर एक दफ़ा जब एक चीज़ आ जाती है ना, एक इशू आ जाता है तो वो कई सालों बाद फिर खुल जाता है। ये बहुत बड़ा मसला है। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूँ, पिछले दिनों मेरे पास एक केस आया, एक भाई साहब हैं 16 साल पहले सऊदी अरेबिया से वो डिपोर्ट हुए थे। उसके बाद फिर उन्होंने वीज़ा लिया, फिर सऊदी अरेबिया में 6 साल उन्होंने स्टे किया एक नए कामा पे और फिर सऊदी अरेबिया से फिर चले गए। फिर जब दोबारा अभी वीज़ा लगा रहे हैं तो भाई उनका एरर आ रहा है कि आप ब्लैक लिस्ट हैं। हालांकि वो तो 16 साल पुरानी बात है। उसके बाद वो नए वीज़ा पे सफ़र करके 6 साल सऊदी अरेबिया में स्टे करके फिर खुरूज गए। अभी पुराना जो डाटा है ना वो रिकॉर्ड में आ रहा है। तो अल्लाह ना करे कि आपको ऐसा मसला हो, क्योंकि ये जो इस तरह की सिस्टम में चीज़ें आ जाती हैं, जिस तरह फ़ाइन आ गया है सिस्टम के अंदर, एयरपोर्ट से आपको जाने दिया जाएगा। मौजूदा हालात के पेश नज़र आपको फ़ाइन पे करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अल्लाह ना करे आने वाले वक्त में ये आपके लिए मुसीबत बन सकती है। ये एक बात क्लियर हो गई कि जिन लोगों का 3 तक वैलिड था, 3 के बाद एक्सपायर हो गया, उनको 18 तक एक्सटेंशन नहीं मिली, लेकिन सिर्फ मैसेज आया कि आप स्टे कर सकते हैं 18 तक, ये तो उनका क्लियर हो गया। बाकी जिनका 18 तक एक्सटेंड हो चुका है, अबशर के अंदर आपकी तारीख 18 हो चुकी है, आप 18 तक स्टे कर सकते हैं। 18 के बाद आपको इंशाल्लाह 3 दिन का ग्रेस पीरियड भी मिलेगा, यानी 19, 20, 21 इन डेटों में भी आप फ़्लाइट ले सकते हैं। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आप 21, 20 तक ना जाएँ। फ़्लाइट का पता नहीं होता, फ़्लाइट कैंसिल हो सकती है, लेट हो सकती है, 100 मसला हो सकता है। कोशिश करें कि 18 से पहले ट्रैवल करें। यहाँ पर एक अहम चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जिन लोगों के वीज़े अभी एक्सपायर हो रहे हैं, जिनको अभी एक्सपायरी का मैसेज आया हुआ है, अबशर में वैलिड हैं, तो ऐसे लोगों के जो वीज़े हैं वो एजेंट्स कर रहे हैं एक्सटेंड, और लेकिन उसका रेट बहुत ज़्यादा है, बहुत हाई रेट है। वो इतना रेट है कि उससे बेहतर है कि आप टिकट ले लें।
लेकिन मुझे ये भी उम्मीद है कि जिन लोगों के 18 अप्रैल को वीज़े एक्सपायर होने जा रहे हैं, उनको जब एक्सपायरी के मैसेज आएंगे तो उस वक्त ये चांसेस हैं कि ये रेट कम हो, लेकिन ये भी नहीं पता कि उस वक्त बिल्कुल एक्सटेंशन हो भी ना, एजेंट के थ्रू भी ना हो, तो ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फ़िलहाल जो एक अपडेट है वो ये है कि एक्सटेंड तो हो रहे हैं लेकिन बहुत हाई रेट पे हो। तो 18 तक तो आपने माइंड में रखना है, कोशिश करनी है कि 18 से पहले पहले ट्रैवल करें। चाहे आपका अबशर में 18 हुआ है तब भी आप ट्रैवल करें, कोशिश करें। अबशर में 18 नहीं हुआ तब भी ट्रैवल करें, कोशिश करें। लेकिन अल्लाह ना करे अगर फ़्लाइट अवेलेबल नहीं है या कोई ऐसा इशू बनता है या फ़्लाइट कैंसिल हो जाती है तो फिर सब्र करें, अल्लाह खैर करेगा। इंशाल्लाह सऊदी अरेबिया कोई ना कोई सिस्टम देगा, उसके लिए मुतबादिल मज़ीद कोई हो सकता है। लेकिन आपने क्या करना है कि आपने 100% लगाना है अपना, कि किसी भी कीमत पर फैमिली को आपने वापस भेजना है। ये कोशिश आपने करनी है। क्या पता फिर टाइम ना मिले, क्या पता ओवर स्टे की लिस्ट में आ जाए, फिर बड़ा मसला बन सकता है, टेंशन बन सकती है। बाकी रही बात जिन लोगों के 18 के बाद तक वैलिड है, किसी का मई के स्टार्ट तक, किसी का मई के एंड तक वैलिड है, तो उनके लिए कोई मसला नहीं है, आप सऊदी अरेबिया में स्टे कर सकते हैं, अभी स्टे करें। अगर सऊदी गवर्नमेंट की जानिब से किसी भी किस्म की अनाउंसमेंट आएगी कि विजिट वाले चले जाएँ तो तब इंशाल्लाह आपके साथ वीडियो शेयर कर देंगे, लेकिन अभी तक इस तरह की कोई न्यूज़ नहीं है। हाँ, हज के मौका पर मक्का में ये अनाउंसमेंट होगी कि मक्का से चले जाएँ, ये ज़रूर अनाउंसमेंट होगी, लेकिन अभी तक वो भी नहीं हुई। इंशाल्लाह जो भी वो अनाउंसमेंट होगी तो जो विजिट वाले हैं उनको मक्का से निकलना ज़रूरी हो जाएगा, वो आपको निकलना लग पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल इस तरह की कोई न्यूज़ नहीं है। बाकी जो एक्सटेंशन है 18 के बाद की एक्सटेंशन, अभी तक उसके कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे। अल्लाह करे कि कोई ऐसी उम्मीद पैदा हो जाए, लेकिन कोई अगर चांसेस होंगे, कोई उम्मीद होगी तो इंशाल्लाह हम आपके साथ वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।